अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात बख़ैर होंगे। हम लोग वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर लेसन को पढ़ रहे हैं। आज के जिन पैराग्राफ्स को हम डिस्कस करेंगे, इन पैराग्राफ से पहले राइटर ने ये बतलाया है उनके पानी जहाज़ में जो पानी आ गया था, जो दिक्कतें आई थी, किसी हद तक सही करके अपना सफ़र दो आइसलैंड या जो जजीरे थे उनके तरफ अपना सफ़र जारी कर चुका था। उसके बाद के हालात क्या हुए हैं वो अगले पैराग्राफ में राइटर लिखते हैं। बट आवर रिस्पाइट वाज शॉर्ट लाइफ। रिस्पाइट का मतलब आर्जी आराम, वक्ती आराम को बोलते हैं रिस्पाइट। तो कहते हैं बट आवर रिस्पाइट वाज शॉर्ट लिव, लेकिन हमारा जो ये आराम था ये बहुत मुख्तसर सा था या मुख्तसर वक्त के लिए। At 4 p.m. black clouds began building up behind us. 4 बजे शाम को काले बादल हमारे पीछे बनना शुरू हो गए या उठना शुरू हो गए। उर्दू में उठना बोलते हैं। तो 4 बजे शाम में काले बादल हमारे पीछे उठना शुरू हो गए। Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. और 1 घंटे के अंदर हवा फिर दोबारा 40 नोट के बराबर तेज हो गई। ये नोट एक मेजरमेंट यूनिट है, जैसे सेंटीमीटर मिलीमीटर होता है, वैसी विंड को नापने के लिए, हवाई जहाज या पानी जहाज की स्पीड को नापने के लिए ये मेजरमेंट यूनिट नोट का इस्तेमाल करते हैं। 40 नोट्स का मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड हुआ, करीब 80 के आसपास, 80 किलोमीटर पर आवर। वाज बैक टू 40 नोट्स, और जो हवा थी, और विद इन द आवर और घंटों में हवा फिर दोबारा 40 नोट तेज हो गई। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और समंदरी लहरें फिर ऊपर उठने लगी। द वेदर कंटिन्यू टू डेटीरियोट थ्रू आउट द नाइट। डेटीरियोट मतलब खराब रहना, बुरा होना। द वेदर कंटिन्यू टू डेटीरियोट थ्रू आउट द नाइट, और मौसम पूरी रात खराब रहा। एंड बाई dawn on January 5, dawn मतलब सुबह, और 5 जनवरी की सुबह तक आवर सिचुएशन वाज अगेन डिस्परेट। हमारे जो हालात थी, हमारी हालत दोबारा मायूसकुन या खतरनाक हो गई। डिस्परेट खतरनाक, मायूसकुन, हमारी हालत दोबारा मायूसकुन या खतरनाक हो गई। When I went in to comfort the children, John asked, और जब मैं बच्चों को तसल्ली देने के लिए उनके पास गया, उनके जॉन ने पूछा, डैडी आर यू गोइंग टू डाई, क्या अब हम लोग मरने जा रहे हैं? आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी वुड मेक इट। मैंने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की, यकीन दिलाने की कोशिश किया कि वी कुड मेक इट, कि हम इसको झेल लेंगे, इससे हम निपट लेंगे, दिक्कत घबराने की बात नहीं है। बट डैडी, ही वेंट ऑन, लेकिन फादर, वो कहता गया, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। लेकिन हम लोग, मौत से हमें डर नहीं है अगर हम लोग सब साथ साथ हैं। और यही इस बच्चे की इस जुमला, जो डायलॉग इनका है, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ यू कैन ऑल बी टुगेदर, इसी जुमले को पूरे लेसन का टाइटल बना दिया गया, जो उनके लड़के जॉन ने कहा था। यू तो यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ यू कैन ऑल बी टुगेदर, हमें खौफ नहीं है अगर हम तमाम लोग साथ साथ हैं, जैसे आप हैं, मम्मी हैं, शिव मेरी बहन है, और मैं खुद हूँ। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड,
कहते हैं शिव के जवाब देने के लिए हमारे पास कोई अल्फाज नहीं था, या मुझे अल्फाज नहीं मिले। आई कुड नॉट फाइंड नो वर्ड्स, हमें अल्फाज नहीं मिले विथ विच टू रिस्पॉन्ड, जिससे मैं जवाब दूं। तो कहते हैं शिव के जवाब देने के लिए मेरे पास कोई लफ्ज नहीं था। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड, लेकिन मैं बच्चों के रूम को इस अहद या इस वादे के साथ छोड़ा कि टू फाइट द सी, के समंदर को से मैं लड़ूंगा, समंदर के खिलाफ लड़ूंगा, या समंदर के खिलाफ लड़ूंगा, विद एवरीथिंग आई हैड, हर उस चीज से जो मेरे पास है। तो जो जो मेरे पास जितनी ताकत है, वो पूरी ताकत से मैं इस समंदर से मुकाबला करूंगा। इस वादे के साथ मैं बच्चों के रूम से रुखसत हो गया। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, आई डिसाइडेड बी to hew to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrels of paraffin। कहते हैं, इससे पहले बताया था कि स्टारबोर्ड, ये स्टारबोर्ड राइट साइड कश्ती के या पानी जहाज के राइट साइड को स्टारबोर्ड बोलते हैं। और चूंकि ये भी बताया था कि उनका जो दाहिना वाला हिस्सा था स्टारबोर्ड का, वो खराब हो चुका था और उसी की मरम्मत की जरूरत थी। तो कहते हैं टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, जहाज के दाएं जानिब कमजोर हिस्से को प्रोटेक्ट बचाने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव इट, मैंने उसको उठाने या जोड़ने की कोशिश किया या बांधने की कोशिश किया विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग व्यूज। जो हल का सही हिस्सा था, हल का मतलब बताया गया था, तो हल के सही हिस्सा से उसको बांधने की हमने फैसला किया, जो हिस्सा के लहरों का मुकाबला कर रहा था। कैसे बांधना था या उसको कैसे उसके साथ उठा के लगाना था? यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ हेवी नायलन रोप, नायलन की एक मोटी रस्सी और दो पैराफिन का मतलब बोलते हैं मिट्टी का तेल, तो मिट्टी के तेल के 22 लीटर के प्लास्टिक का कैन और एक भारी या एक मोटी नायलन की रस्सी का एक आरजी सी एंकर बना करके, इम्प्रोवाइज का मतलब आरजी या खुद से बगैर प्लानिंग के बनाने को बोलते हैं इम्प्रोवाइज, काम चलाओ बनाना। तो कैसे उसको बांधा, उससे कहते हैं कि किरासन तेल या मिट्टी के तेल के 22 लीटर के प्लास्टिक का केन और नायलन के नायलन के मोटी रस्सी का इसके आरजी सी एंकर बना करके मैंने उससे उसको जोड़ दिया। दैट इवनिंग, उस शाम को, मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, उस शाम को मैरी और मैं दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ के बैठ गए, ये हाथ में हाथ डाले बैठ गए। As the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks, planks का मतलब लकड़ी का टुकड़ा या फटन। As the motion of the ship, क्योंकि पानी जहाज की जो शिप की जो हरकत थी, उस हरकत ने क्या किया, या उसकी जो चाल है, brought more and more water, बहुत सारा पानी ले आया, through the broken plank, टूटे हुए लकड़ी से। We both felt the end was very near, अब हम दोनों को एहसास हो गया था कि अब हम लोग की जिंदगी खत्म होने वाली है, अब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। The end was very near, हम लोग का इख्तिताम बहुत करीब है। But वे वाकर रोड आउट द स्टॉर्म, अब लेकिन किस्मत रही, कहता है राइटर, कहता है लेकिन वे वाकर, कश्ती का नाम वे वाकर जो है उस तूफान से आगे निकल गया। रोड आउट द स्टॉर्म, वो आगे निकल गया। और बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant, और कहते हैं तूफान से बाहर निकल गया और 6 जनवरी की सुबह में with the wind easy,
जहाँ हवा मामूल पे थी। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग, मैं पढ़ने की कोशिश किया। ऑन द सेक्सटेन पर, सेक्सटेन ये जाविये आले जाविये पैमा है, जाविया को नापने के लिए एक आला का इस्तेमाल करते हैं। उसी आला का नाम क्या है? सेक्सटेन। तो मैं सेक्सटेन पे पढ़ने की कोशिश किया, यानी कहाँ पे है और आगे कितना जाना है, इस तरीके या स्पीड कितनी है, इसको सेक्सटेन पे पढ़ने की कोशिश किया। बैक इन द चार्ट रूम, फिर वो दोबारा चार्ट रूम में वापस आया। आई वर्क ऑन विंड स्पीड, फिर उसने काम किया, यानी जानना चाहा, काम किया किस पे? विंड स्पीड के, हवा की तेजी जानने पे। चार्जेस ऑफ कोर्स, कोर्स का मतलब रास्ता, रास्ता की तब्दीली को जानने पे काम किया। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, ड्रिफ्ट एंड करंट, पानी के बहाव को, पानी के बहाव में हम अपनी पोजीशन जानने की कोशिश की कि हम किस वक्त कहाँ पे हैं। The best I could determine was that we were somewhere in 1,50,000 kilometer of ocean looking for a 65 kilometer wide island. तो सबसे जो मैं आइडिया लगा सकता था, जो मैं फैसला कर सकता था, वो ये था कि हम कहीं अभी भी 1,50,000 किलोमीटर ओशन के एक 1,50,000 किलोमीटर की दूरी पे हैं, और जहां से हम 65 किलोमीटर वाइड जजीरे की तलाश कर रहे हैं। तो 65 किलोमीटर चौड़े चौड़े जजीरे की तलाश में हम समंदर के 1,50,000 किलोमीटर की दूरी पे हैं। While I was thinking, मैं यही सोच ही रहा था कि शिव मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी, शिव दर्द भरे या दर्द लिए हुए मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड्स वाज नाउ वेरी सॉलिड। अब उसमें चूंकि शिव जो उनकी बच्ची थी, उसके सर में चोट लग गया था, तो कहते हैं उसके सर के दाहिनी तरफ, बाएं तरफ, वाज नाउ वेरी सोलन, अब बहुत ज्यादा सूजन हो चुका था। हर ब्लैकन आईज नैरोड टू स्लिट्स, और उसकी जो काली आंखें थी वो तंग हो गई थी, यानी छोटी दिख रही थी। शी गिव मी अ कार्ड शी हैड मेड, और उसने एक कार्ड बनाया था, वो कार्ड मुझे दिया। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, कैरिकेचर कार्टून जैसी चीज को बोलते हैं। ऑन द फ्रंट, सबसे कार्ड के ऊपर में उसने मैरी और मेरी एक कार्टून जैसी तस्वीर ड्रॉ की थी या बनाई थी, विथ वर्ड, जिसमें कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। वो अल्फाज क्या थे? हेयर आर सम फनी पीपल, यहाँ पे कुछ दिलचस्प लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या उन लोगों ने तुम्हें हंसाया नहीं? आई लाफ अ लॉट एज वेल, मुझे तो बेपना हंसी आई। इनसाइड, या मैं इसी तरह जैसे दूसरों को हंसाया वैसे मैं भी बहुत हंसा हूँ। इनसाइड वाज अ मैसेज, और उस कार्ड के अंदर एक पैगाम था। पैगाम क्या था वो? हाउ आई लव यू बोथ, वो मैं तुम दोनों से, यानी अपने वालिदैन से, अपने माँ बाप से मैं किस कदर मोहब्बत करती हूँ। So she, so this card is to say thank you and let us hope for the best. इसलिए ये कार्ड जो है आपकी शुक्रिया अदा करने के लिए है, और हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। Somehow we had to make it. बहरहाल किसी न किसी तरह हम इसका मुकाबला कर, you had to make, हमें उसका मुकाबला करना है। तो इस तौर पे इन्होंने मैसेज लिखा, और इस मैसेज के जरिए अपने पेरेंट्स की हिम्मत अफजाई की, और अपने बच्चों की हौसला को दे करके उनके वालिदैन का भी हौसला बढ़ गया। इस तरीके से आगे भी अपना सफ़र अपनी मंजिल तक या पहुंचते या नहीं, आखिरी के चंद पैराग्राफ में हम देखेंगे। वर्ड मीनिंग इसको मैं भेजा हूँ, जहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इनको देख करके इसे रीडिंग करें और इसके मीनिंग को जानने की कोशिश करें।